नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक सागा में आपका स्वागत है। मैं राघव और आज हम रामायण के कुछ बेहद दिलचस्प पहलुओं पर बात करने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज रावण हमारे बीच होता तो कैसा होता? या फिर रामायण की सत्यता के क्या प्रमाण हैं? और सबसे रहस्यमय सवाल, शूर्पणखा का क्या हुआ? आज का एपिसोड इन्हीं रोचक विषयों पर केंद्रित है। हम पौराणिक कथाओं को वर्तमान के संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे और कुछ ऐसे तथ्यों की खोज करेंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। कल्पना कीजिए कि आज का युग है और रावण जैसा विद्वान और शक्तिशाली व्यक्ति हमारे बीच मौजूद है। 10 सिरों वाला यह महाज्ञानी आज के डिजिटल युग में क्या करता? शायद वह दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी साम्राज्य चला रहा होता। रावण के पास 4 वेदों और 6 शास्त्रों का ज्ञान था। आज के समय में वह शायद एक बहुराष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान का प्रमुख होता, या फिर एक ऐसा वैज्ञानिक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी में क्रांति ला रहा होता। उसकी पुष्पक विमान जैसी तकनीक आज स्पेसएक्स को भी पीछे छोड़ देती। लेकिन क्या आज का रावण भी वही गलतियां दोहराता? क्या उसका अहंकार आज भी उसके ज्ञान पर हावी होता? शायद नहीं। आधुनिक शिक्षा और समाज के मूल्य उसे एक बेहतर नेतृत्वकर्ता बना सकते थे। लंका के बजाय वह आज किसी तकनीकी हब का राजा होता, जहां विज्ञान और आध्यात्म का अद्भुत संगम होता। 10 सिरों का मतलब था 10 दिशाओं का ज्ञान। आज के संदर्भ में वह एक ऐसा व्यक्ति होता जो वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजने में सक्षम होता। क्लाइमेट चेंज से लेकर अंतरिक्ष अन्वेषण तक रावण की प्रतिभा हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करती। रामायण की सत्यता को लेकर कई ठोस प्रमाण मिले हैं। आइए जानते हैं ऐसे 3 महत्वपूर्ण साक्ष्य जो इस महाकाव्य की ऐतिहासिक वास्तविकता की पुष्टि करते हैं। पहला प्रमाण है राम सेतु, जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। नासा के उपग्रह चित्रों में यह प्राचीन पुल स्पष्ट दिखाई देता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि यह संरचना लगभग 7000 साल पुरानी है, जो रामायण काल से मेल खाती है। दूसरा प्रमाण है लंका में स्थित अशोक वाटिका। यहां प्राचीन वनस्पतियां और संरचनाएं मिली हैं जो रामायण में वर्णित विवरण से मिलती जुलती हैं। पुरातत्व विभाग ने यहां से प्राप्त अवशेषों की कार्बन डेटिंग की है, जो रामायण काल की पुष्टि करती है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रमाण है चित्रकूट में स्थित भरतकूप। यह प्राचीन कुआं आज भी मौजूद है, जहां भरत ने राम से मिलकर उन्हें अयोध्या लौटने का आग्रह किया था। इस स्थल पर मिले पुरातात्विक अवशेष और शिलालेख रामायण की कथा को प्रमाणित करते हैं। इन सभी प्रमाणों के अलावा भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों में पाई जाने वाली समान सांस्कृतिक परंपराएं और कथाएं भी रामायण की ऐतिहासिकता को बल प्रदान करती हैं। रामायण के बाद शूर्पणखा का जीवन एक रहस्य बना हुआ है। कई विद्वानों का मानना है कि अपने भाई रावण की मृत्यु के बाद वह लंका छोड़कर विंध्य पर्वत की ओर चली गई। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार वहां उसने कठोर तपस्या की और अंततः मोक्ष प्राप्त किया। एक अन्य मान्यता के अनुसार शूर्पणखा ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में योग साधना की और अपने पूर्व कर्मों के लिए प्रायश्चित किया। कहा जाता है कि उसने एक आश्रम की स्थापना की, जहां वह दूसरों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देती थी। कुछ लोक कथाओं में यह भी वर्णित है कि शूर्पणखा ने बाद में एक साधिका का रूप धारण कर लिया और गुप्त रूप से लोगों की सहायता करती रही। मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में आज भी उससे जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। विभिन्न पौराणिक ग्रंथों में शूर्पणखा के चरित्र का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि वह एक जटिल व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। उसके जीवन की त्रासदी ने उसे गहरी आंतरिक पीड़ा दी, लेकिन अंततः उसने आत्मज्ञान की राह चुनी। कई विद्वानों का मानना है कि शूर्पणखा का चरित्र नारी सशक्तिकरण का एक प्रतीक है। उसने अपनी पीड़ा को शक्ति में बदला
और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। आज भी उसकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे व्यक्तिगत त्रासदी से उबरकर जीवन में नया अर्थ खोजा जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे रावण जैसा महान विद्वान आज के युग में क्या भूमिका निभा सकता था। रामायण की ऐतिहासिक सत्यता के 3 महत्वपूर्ण प्रमाणों की चर्चा की और शूर्पणखा के रहस्यमय जीवन के बारे में जाना। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे हनुमान जी की अद्भुत शक्तियों के बारे में और जानेंगे कि आज के वैज्ञानिक युग में उनकी क्षमताओं को कैसे समझा जा सकता है। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मैं राघव मिस्टिक सागा के साथ फिर मिलूंगा अगले रहस्यमय एपिसोड में। नमस्कार।